Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. So students of class 9, in today's video of your subject English, we are going to discuss the MCQs of the poem which is in your unit number 8 और poem का नाम है The Miller of the D. तो बढ़ते हैं इसके MCQs की जानिब और देखते हैं कि स्टेटमेंट्स आपको क्या क्या दी गई हैं. So statement number 1 is The poem The Miller of the D has been composed by. ये जो पोएम है मिलर ऑफ द डी वो किसने लिखी है. ऑप्शंस आपको दिए गए हैं चार्ल्स मैके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेनरी लॉन्गफेलो, विलियम वर्ड्सवर्थ. सो इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि चार्ल्स मैके. नेक्स्ट स्टेटमेंट चार्ल्स मैके वॉज एन और आ. चार्ल्स मैके जो हैं वो कौन से पोइट हैं. ऑप्शंस दिए गए हैं आपको इंग्लिश पोइट, स्कॉटिश पोइट, अमेरिकन पोइट, स्वीडिश पोइट. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि स्कॉटिश पोइट. अच्छा, इनकी एक और क्वालिटी भी है, इनको पोइट के अलावा सॉन्ग राइटर भी कहा जाता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट डियर ड्वेल्टा मिलर हेल एंड बोल्ड. ये आपकी पोएम की फर्स्ट लाइन है. तो इस लाइन में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ड्वेल्ट, ड्वेल्ट की मीनिंग पूछी गई है जो कि सेकंड फॉर्म है वर्ड ड्वेल की. तो ड्वेल्ट की मीनिंग क्या है. फाउंड, सेंड, लिफ्ट, लेड. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लिव्ड. एक तरीके से आपसे सिनोनियम पूछा गया है यहाँ पर. नेक्स्ट स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट जो कि पहले वाले एमसीक्यू में थी, यानी डियर ड्वेल्टा मिलर हेल एंड बोल्ड. तो उस लाइन के अंदर हेल जो वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है. ऑप्शंस दिए गए हैं आपको वीक, पुअर, लेज़ी, हेल्दी. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि हेल्दी. नेक्स्ट स्टेटमेंट आई इन वाई नो बडी नो नॉट आई. द वर्ड आई रेफर्स टू. ये पूरी लाइन है पोएम की कि मैं किसी से भी जेलस नहीं होता, किसी से भी हसद नहीं रखता. तो यहाँ ये जो लाइन कही है यानी कि यहाँ जो आई इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए हुआ है आपने ये बताना है. तो ऑप्शंस हैं आपके पास किंग, मिलर, पोएट, रिवर्टी. तो कौन था जो कि किसी से भी हसद नहीं करता था. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मिलर. मिलर ने कहा था ये. शाह जी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका. हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है. स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs. याद रहे स्टूडेंट्स, शाह जी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है. तो फिर आएं शाह जी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं. रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाह जी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें. नेक्स्ट स्टेटमेंट द मिल ऑफ द फ्लावर वॉज बिसाइड द रिवर. जो ये मिल थी, आटे की चक्की थी, वो कहाँ मौजूद थी, रिवर के किस साइड पर थी. बिसाइड द रिवर कौन से रिवर के किनारे पे थी. ऑप्शंस दिए गए हैं आपको रिवर इंडस, रिवर थेम्स, रिवर नाइल, रिवर डी. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि रिवर डी. नेक्स्ट स्टेटमेंट किंग हाल वॉज द रूलर ऑफ. जो किंग हाल हैं वो कहाँ के रूलर थे. ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका.
सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए इंग्लैंड, क्योंकि आपने अगर पोएम पढ़ी हो तो उसकी जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है सच मैन आर इंग्लैंड्स बूस्ट। तो वहाँ पर पता चला कि इंग्लैंड की वो तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो रूलर हुए इंग्लैंड के। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मिलर लिव्ड अ, मिलर रहा करता था, कैसी ज़िंदगी गुजारा करता था? ऑप्शन है सॉरोफुल लाइफ, केयर फ्री लाइफ, स्ट्रेंज लाइफ, स्ट्रेस्ड लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि केयर फ्री लाइफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मिलर हैड अ वाइफ एंड, मिलर की एक बेगम थी और ऑप्शंस हैं 3 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन एंड 6 चिल्ड्रन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 3 चिल्ड्रन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मिलर वॉज थैंकफुल टू द रिवर डी बिकॉज इट टर्न्ड हिज मिल दैट ग्राइंड्स द, मिलर जो है वो शुक्रगुजार थे रिवर डी के, क्योंकि रिवर डी की वजह से उनकी जो मिल थी वो चलती थी और उससे ग्राइंड होता था क्या? ऑप्शन दिए गए हैं आपको वीट, ग्राम, कॉर्न, शुगर। तो क्या चीज़ ग्राइंड किया करते थे ये मिल में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कॉर्न। नेक्स्ट स्टेटमेंट, King said that the mealy cap of the miller was as costly as his, किंग ने कहा कि जो आपकी मीली कैप है यानी जिसके ऊपर मील के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, ये कैप बहुत कीमती है और इतनी कीमती है जितना कि मेरा, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको किंगडम, पैलेस, क्राउन, कैप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि क्राउन, कि जितना कीमती मेरा ताज है उतनी ही कीमती आपकी ये मीली कैप है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नो लार्क इज़ मोर ब्लीथ देन ही, कोई भी परिंदा इतना ज़्यादा खुश नहीं था मिलर के मुकाबले में। तो यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है ब्लीथ का, इसकी मीनिंग क्या है? ऑप्शन है हैप्पी, सैड, वरीड, टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि हैप्पी। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द पोएम द मिलर ऑफ द डी, जिसके हमने अभी MCQs देखे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से रिव्यू हो गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। टेक केयर।